प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल कुंडली दृष्टा में आप सभी का स्वागत है। कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण हमारा बहुत दिन से वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारा आज का विषय है संतान प्राप्ति, क्योंकि संतान हर कोई चाहता है। विवाह पश्चात सभी ग्रस्त दंपति होते हैं, उनकी ये अभिलाषा होती है कि उनके यहाँ एक अच्छी संतान का जन्म हो, उन्हें सृजन का सौभाग्य प्राप्त हो, संसारिक जीवन में माता पिता होने का गौरव प्राप्त हो। क्योंकि संतान प्राप्ति को आचार्य जो महाराज हैं मनु जी, उनके अनुसार 3 नैसर्गिक इच्छाओं में से एक माना गया। तो जो दंपति अभी भी संतान सुख से वंचित हैं किसी कारणवश, उनके लिए है हमारा ये आज का वीडियो। क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से उनकी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है, हम इसके बारे में आपको बताएं। तो संतान प्राप्ति के लिए हम आपको गायत्री अनुष्ठान बताएंगे। गायत्री अनुष्ठान करने से जिन दंपतियों को अभी तक संतान नहीं है, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। और ये हमारा वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और जो मानते हैं कि संतान ईश्वर का दिया हुआ वरदान होती है और भगवान की इच्छा के बिना संतान सुख को प्राप्त करना मुश्किल। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये अनुष्ठान कैसे किया जाना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए वैसे तो गायत्री अनुष्ठान पति पत्नी दोनों को स्वयं करना चाहिए। यदि ये बिल्कुल भी संभव ना हो सके तो किसी योग्य पुरोहित द्वारा कराया जाना चाहिए। उसमें भी ये देखना चाहिए कि पति पत्नी की जो उपस्थिति है वो अनिवार्य होगी और पति पत्नी दोनों को ही आहुति देनी पड़ेगी। इस अनुष्ठान को किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को आरंभ करके सुविधानुसार 11 से 21 दिन में पूरा करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि हम साइंस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, IVF टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू हमें संतान प्राप्त हो जाएगी। और कई बार हर संभव प्रयास करने के बाद भी कई बार उसमें भी फेल्योर हो जाते हैं और संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है। तब क्या करें? तो उसी के लिए ये अनुष्ठान है। तो इस अनुष्ठान को कैसे किया जाएगा? इस अनुष्ठान को जैसा कि मैंने बताया कि शुक्ल पक्ष की दशमी को आरंभ करना है, 11 से 21 दिनों में पूरा करना। अनुष्ठान करते समय पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हल्का भोजन करना है और बहुत ज्यादा जो तामसी भोजन होता है उससे हमें बचना है। मतलब जो पति पत्नी है उनको बचना है। अहिंसा का पालन करना है, गाय की सेवा करनी है, किसी ब्राह्मण का अनादर नहीं करना है। अगर आसपास कुत्ता है, बिल्ली है, चूहे हैं जो कि असामान्य रूप से दिख जाते हैं, उनके साथ अहिंसा का पालन करना है। उनको चोट नहीं पहुंचानी है, उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाने। तो अनुष्ठान कैसे आरंभ करेंगे? सर्वप्रथम हम अनुष्ठान स्थल को गाय के गोबर से लीप देंगे। फिर पवित्र एवं स्वच्छ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर गायत्री देवी की प्रतिमा स्थापित करें, धूप दीप जलाएंगे। उसके बाद प्रतिमा के समक्ष ही मिट्टी की वेदी बनाएंगे। उसके निकट जल का पात्र रखेंगे, जौ रखेंगे और जौ से मिश्रित समिधा जो कि हवन में यूज होती है और खीर से भरा पात्र रखेंगे। अब गायत्री देवी की स्तुति करेंगे, निश्चित संख्या में मंत्र जाप आरंभ करेंगे। जप के बाद 108 मंत्रों से अग्नि में आहुति देंगे। ऐसे में पति पत्नी स्वयं आहुति देंगे तो उत्तम रहेगा। इसके बाद गायत्री देवी को खीर का भोग लगाएंगे। फिर पात्र की वह खीर एवं जल पति पत्नी में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। रात्रि में पति और पत्नी वेदी के निकट भूमि पर शयन करेंगे। जहाँ पर वेदी बनी हुई है वहीं पर पास में जमीन पर सोएंगे और नींद आने तक मानसिक जप करते रहे। इस प्रकार अन्य दिनों में भी जप एवं हवन करेंगे। जप पूरा होने पर जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। यह कार्य उसी दिन करना चाहिए जिस दिन ये हवन होता है। जो पुरोहित हैं उनको चाहिए कि अनुष्ठान पूरा होने पर खीर को 108 मंत्रों से अभिमंत्रित करके पति पत्नी को बराबर भागों में बांट दें, उन्हें खाने दें। जल को भी अभिमंत्रित करें। कुशा से पति पत्नी पर अभिमंत्रित जल के छींटे दें और वही जल उनसे 24 दिनों तक पीने को कहें। जल अभिमंत्रित करने के लिए गंगा जल का प्रयोग करें। पति पत्नी दोनों संध्याओं में 24 दिनों तक अभिमंत्रित जल पिए और रात्रि में भूमि पर शयन कर। ध्यान रखिएगा 24 दिनों तक। इस दौरान उन्हें 108 बार गायत्री महामंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। कामना पूर्ण होने तक शुक्ल पक्ष की दशमी को उपवास अवश्य रखें। मतलब हर बार जो शुक्ल पक्ष में दशमी पड़ेगी उसमें उपवास रखना है। इस तरह से गायत्री देवी की कृपा से जो संतान की कामना है वो अवश्य पूरी हो। हम एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, जिन्हें लगता है कि ईश्वर की पूजा अर्चना से उन्हें संतान का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, उनके संतान हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो मेडिकल हेल्प है वो ना लें, वो लें, क्योंकि हमारे मानसिक संतुलन के लिए भी जरूरी है। परंतु बताए गए अनुष्ठान को जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा, संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है कृपया करके इसको लाइक करें,
शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी कोई भी समस्या जो आप जानना चाहते हैं अपने भविष्य से जुड़ी हुई, अगर कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा के माध्यम से जान सकते हैं। और अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जानते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, दी हुई मेल आईडी पर मेल भेज दें, अपना प्रश्न लिख दें, आपको आपके उत्तर प्रदान कर दिए जाएंगे।